चीफ मिनिस्टर केसीआर के बेटे केटीआर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई, जानिए क्या है इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लीडर केटीआर को नोटिस जारी किया है। केटीआर पर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीर के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने केटीआर को 26 नवंबर की दोपहर 3 बजे यानी आज 3 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। उनसे टी वर्क यानी सरकारी इंस्टीट्यूट में भारतीयों के हवाले से किए गए ऐलान पर जवाब तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हिदायत की है कि वुज़रा अपने सरकारी दौरे को इंतखाबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल न करें। उसे हुकूमती मशीनरी की गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी तनबिया की गई है। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस में कहा कि कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिकायत की है कि केटीआर ने 20 नवंबर को हैदराबाद में टी वर्क्स के दफ्तर का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने मेहनतकश नौजवानों की एक बड़ी तादाद से बातचीत की थी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि हमें 21 नवंबर 2023 को कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए एक शिकायत मौसूल हुई है। इल्जाम है कि बीआरएस के लीडर केटीआर हैदराबाद में टी वर्क्स के दफ्तर गए थे। यहाँ उन्होंने दफ्तर में काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद से बातचीत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस मामले में तेलंगाना के सीईओ से हकाइक पर मबनी रिपोर्ट ली गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टी वर्क्स में मुनक़िदा मीटिंग में तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों पर तबादला ख्याल किया गया। उसमें TSPSC बोर्ड में इस्लाहात और सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के बारे में कुछ तबसरे किए गए। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुकाबला है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने जा रही है। बीआरएस दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है।